Hey guys, so in this video we are going to discuss how a civil suit is instituted. सिविल सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है कोर्ट में, ठीक है। सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जरूरी क्यों है ये समझना कि सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है। देखिए, अगर आपको कोई मामला कोर्ट से एडजुडिकेट कराना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोर्ट को बतानी है, तो उसका एक प्रॉपर वे होता है कोर्ट में एक मैटर को ले जाने का। कोर्ट में कैसे आपका मैटर पहुंचेगा, ठीक है, वही ये चीज बताता है कि सूट इंस्टीट्यूट कैसे होगा, सूट कैसे मामला कैसे कोर्ट में पहुंचेगा, कैसे हम लोग सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे, कैसे दाखिल करेंगे हम लोग अपने मामले को, ठीक है। तो सेक्शन 26 हम लोग पहले इसे पढ़ते हैं। क्या कहता है सेक्शन 26? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सूट प्लेंट के प्रेजेंटेशन से इंस्टीट्यूट होगा। प्लेंट के, अगर प्लेंट के अलावा कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके इंस्टीट्यूशन से अगर वो प्रोसीडिंग कोई भी स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम लोग सूट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग जो कुछ भी कहेंगे, लेकिन सूट नहीं कहेंगे। सूट सिर्फ वो होगा जिसका इंस्टीट्यूशन प्लेंट के प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हुआ है। प्लेंट कहां पे दिया हुआ है हम लोग को? प्लेंट दिया हुआ है ऑर्डर 7 में। ऑर्डर 7 में प्लेंट्स की वैलिड रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि क्या क्या होना चाहिए एक प्लेंट में। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के हम लोग इतना सिर्फ समझते हैं कि प्लेंट के प्रेजेंटेशन से सूट इंस्टीट्यूट होगा। सिर्फ प्लेंट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अगर हम प्लेंट के अलावा कोई भी और डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं तो उससे सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ठीक है। प्लेंट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये डिस्क्रिशनरी चीज है कि कोर्ट का अगर कोई दूसरा अगर उसने एक मैनर प्रिस्क्राइब करा हुआ है तो वैसे भी हो सकता है। तो ये सेकेंड चीज है। जनरल रूल क्या है? सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सेक्शन 26 में दिया हुआ है ये। अब हम लोग इसके प्रोसीजर रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। ऑर्डर 4 में दिया हुआ है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। देखिए 26 क्या कह रहा है? शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। और ऑर्डर 4 क्या कह रहा है? कि शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। देखिए अंतर समझिए। 26 आपको बस इतना सा बताता है कि वैलिड रिक्वायरमेंट क्या है सूट को इंस्टीट्यूट करने की, ठीक है। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा सेक्शन 26 बताता है कि प्लेंट के थ्रू होगा। अब वो प्लेंट कैसी होनी चाहिए, उस प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, प्लेंट के लिए जितनी वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारा ऑर्डर 4 बताता है कि जो प्लेंट आप इंस्टीट्यूट करोगे, जो सेक्शन 26 कह रहा है, उसे आपको डुप्लीकेट में इंस्टीट्यूट करना है। ये डुप्लीकेट इंस्टीट्यूट हुआ था 1999 में, ठीक है। इससे पहले सिर्फ लिखा हुआ था कि प्लेंट टू द कोर्ट। 1999 में डुप्लीकेट वर्ड इंस्टीट्यूट हुआ था। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेन इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा? जब डुप्लीकेट में प्लेंट फाइल होगी कोर्ट में, ऐसा ऑर्डर 4 कहता है, ठीक है। इसका हम लोग सब रूल 2 देखते हैं। प्लेंट शैल कंप्लाई विद ऑर्डर 6 एंड 7। प्लेंट को ऑर्डर 6 और 7 के जो उसमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई है वो पूरा करना है। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स के बारे में बताया गया है, ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में बताया गया है। क्या क्या कहता है ऑर्डर 4? कि डुप्लीकेट में प्लेंट इंस्टीट्यूट होनी चाहिए और प्लेंट को ऑर्डर 6 और 7 को कंप्लाई करना चाहिए। 2 चीज उसने रिक्वायरमेंट्स बताई, ठीक है। थर्ड क्या कहता है सब रूल? प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, ठीक। अगर सबसेक्शन 1 और 2 की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि अगर डुप्लीकेट और ऑर्डर 6, 7 से कंप्लाई नहीं करेगा तो सूट को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। ऐसा सब रूल 3 कहता है हमारा कि सूट को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा, ठीक। अब ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? ये भी एक चीज है कि अगर हमने एक डुप्लीकेट में नहीं इंस्टीट्यूट करा या फिर 6 या 7 का पालन नहीं करा है हमने, ऑर्डर 6 या 7 का,
तो सूट, ठीक है समझ लिया हमने, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं हुआ है, ठीक है ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम होगी? अगर सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं हुआ है तो आप लोग सेक्शन 27 ये देखिएगा आप लोग कि अगर सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ है सिर्फ तब समन इशू होंगे डिफेंडेंट को। अगर आपका सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं है तो समन इशू नहीं होंगे। इसलिए सूट का ड्यूली इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। और ड्यूली इंस्टीट्यूट होने के लिए क्या क्या जरूरी है कि सब रूल 1 और 2 का पालन करा जाए। सब रूल 1 क्या कहता है कि प्लेन को डुप्लीकेट में इंस्टीट्यूट करना, सब रूल 2 क्या कहता है कि 6 और 7 की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपका 6 कहता है वेरिफिकेशन के लिए या फिर साइनिंग की बात करता है वो, उसका आप मानना चाहिए। 7 में आपके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, क्या क्या कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, क्या क्या उसको स्टेट करना है प्लेंट को, ये सब चीजें दी हुई हैं। तो 6, 7 का पालन करना है और डुप्लीकेट में प्लेंट को प्रेजेंट करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा तो आपके समन इशू नहीं होंगे। ठीक, तो हमारा इंस्टीट्यूट कैसे होगा? सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सेक्शन 26 क्या गवर्न कर रहा है? सेक्शन 26 ये गवर्न कर रहा है कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा। सेक्शन 4 ऑर्डर 4 क्या हमारा गवर्न कर रहा है? ऑर्डर 4 हमारा ये बता रहा है कि जो प्लेंट सेक्शन 26 में बोली है इंस्टीट्यूट करने को, वो कैसे इंस्टीट्यूट होगी। ठीक, तो प्लेंट और इन एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक सब सेक्शन और है सेक्शन 26 का 2, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। देखिए हर प्लेंट में फैक्ट को कैसे प्रूव करना है आपको? एफिडेविट के थ्रू। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 4 के साथ। वो भी सेम चीज की बात करता है कि अगर आप प्लेंट एक ड्राफ्ट करते हैं, आपको जनरली भी ऐसे अगर प्लेंट कभी भी ड्राफ्ट करनी पड़े तो प्लेन ड्राफ्ट करेंगे आप और उसके बाद उसी के सपोर्ट में एक एफिडेविट लगाएंगे। क्यों? सब सेक्शन 2 कहता है 26 का, और हमारा एक प्लेंट की वैलिड रिक्वायरमेंट है, प्लीडिंग्स की वैलिड रिक्वायरमेंट है। ये ऑर्डर 6 में बोला गया है, प्लीडिंग्स की बात करता है। रूल 15(4) में बोला गया है कि एफिडेविट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 हमारा बस इतना सा ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। क्या बातें हमें ध्यान रखनी है? सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, और वो प्लेंट कैसे इंस्टीट्यूट होगी? ऑर्डर 4 कहता है कि वो प्लेंट डुप्लीकेट में इशू होगी। ठीक, डुप्लीकेट में इशू होगी। सेकंड चीज क्या कहता है कि ऑर्डर 6 और 7 का पालन करना मैंडेटरी है एक प्लेंट के लिए। अगर एक प्लेंट फाइल होती है तो उसको प्लीडिंग्स में, जो ऑर्डर 6 में प्लीडिंग के बारे में जो जो चीजें बताई गई हैं, ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में जो जो चीजें बताई गई हैं, उनको मानना जरूरी है। ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तभी जाके सूट को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। और अगर सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड होगा सिर्फ तब समन इशू होंगे, नहीं तो समन इशू नहीं होंगे। तो आपका सूट का पूरा इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा। अगर आपने सूट इंस्टीट्यूट करा और डिफेंडेंट को बुला ही नहीं रही है कोर्ट, तो आपका सूट की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो ये इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा पूरा सूट का, अगर हमने डुप्लीकेट में या फिर ऑर्डर 6 और 7 का पालन नहीं करा है। ठीक है, बस ये इतना सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समन पढ़ेंगे। मैं प्लेंट पे और प्लीडिंग्स पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको इससे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू।